ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में इन दिनों मुफ्त के रेवड़ी कल्चर को लेकर एक बहस सी छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मुफ्त की रेवड़ी कल्चर का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है, जो देश के विकास के लिए बहुत घातक है। वहीं इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया था और कहा था कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों का अच्छा और मुफ्त में इलाज करवाना, इसे फ्री की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। सियासी दलों में जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर चिंता जाहिर करते हुए इसे गलत ठहराया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार को निर्देश भी दिया है। आपको बता दें, चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं का वादा यानी रेवड़ी कल्चर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही गंभीर मुद्दा बताया है। यही नहीं, सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की बेंच ने इस पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इस समस्या का हल निकालने के लिए वित्त आयोग की सलाह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें, मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान किसी अन्य केस में कोर्ट में मौजूद दिग्गज वकील कपिल सिब्बल से भी मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में राय मांगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, आप यहाँ मौजूद है और आप एक वरिष्ठ संसद सदस्य भी है। आपका इस मामले में क्या विचार है? तो कपिल सिब्बल ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन राजनीति से इसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। जब वित्त आयोग राज्यों को फंड आवंटित करता है तो उसे राज्य पर कर्ज और मुफ्त योजनाओं पर विचार करना चाहिए। वित्त आयोग ही इस समस्या से निपट सकता है और हम आयोग को इस मामले से निपटने के लिए कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछे जाने पर कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र से इस मामले में उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इस मामले में कोई निर्देश देगा। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील अमित मिश्रा ने कहा कि पहले के फैसले में कहा गया था कि केंद्र सरकार इस मामले से निपटने के लिए कानून बनाए। वहीं के.एम. नटराजन ने कहा है कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, लेकिन सीजेआई रमन्ना नटराजन के इस बयान से नाखुश दिखे और उन्होंने कहा कि आप सीधा सीधा यह क्यों नहीं कहते कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और जो कुछ करना है चुनाव आयोग करे। सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कहा कि मैं पूछता हूं कि केंद्र सरकार मुद्दे को गंभीर मानती है या नहीं। आप पहले कदम उठाए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इस तरह के वादे आगे होंगे या नहीं। आखिर केंद्र कदम उठाने से परहेज क्यों कर रहा है? वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और पोल पैनल को राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को मुफ्त के वादे करने से रोकना चाहिए। उपाध्याय ने कहा कि राज्यों पर लाखों करोड़ का कर्ज है। हम श्रीलंका के रास्ते पर जा रहे हैं। पहले भी कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से इस याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी थी। वहीं उपाध्याय ने अपनी याचिका में दावा किया कि मतदाताओं को रिझाने और अपन मसूबे कायम करने के लिए राजनीतिक दल मुफ्तखोरी का इस्तेमाल करते हैं। इससे फ्री और फेयर इलेक्शन की जड़ें हिल जाती है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।